तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ याइबा का एपिसोड 2। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद हम फिर से ओनिमारू को देखते हैं, जो कि अपने घर में ट्रेनिंग कर रहा होता है। और फिर वो अपनी सिस्टर को ये मैसेज भी सेंड कर लेता है कि मैं बहुत जल्द आऊँगा तुम्हारे पास, लेकिन मेरा एक कंपटीशन है, मुझे पहले उसे पूरा करना है क्योंकि मुझे अनडिबेटेड रहना है। और इसके बाद हम याइबा को और साइकी को स्कूल पर देखते हैं, जहाँ पर याइबा साइकी से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ क्लास पर भी जाऊंगा। तो साइकी कहने लगती है कि तुम मेरे साथ क्लास पर नहीं जा सकते और तुम हमेशा मुझे क्यों फॉलो करते हो। और वहीं से फिर वो जाने ही लगता है, लेकिन वो टकरा जाता है उनिमारू के साथ और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन वो उसका नाम भूल गया होता है। लेकिन इसके बाद उनिमारू हंसते हुए कहने लगता है कि तुम्हें पता है मेरा नाम उनिमारू है। तो ये देखकर यही भी कहने लगता है कि तुम तो उनिमारू हो। और वो कहने लगता है कि अब तुम मुझसे लड़ो। जिसके बाद उनिमारू कहने लगता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ रहा और उसे जाने लगता है, जिसे देखकर याइबा काफी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उनिमारू पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन उनिमारू उसके हमले को डॉज करके उसको जख्मी कर देता है और तब वो हंसते हुए वहीं से चला जाता है। तो ये देखकर याइबा काफी ज़्यादा गुस्सा होता है और तब वहीं पर साइकी आ जाती है और कहने लगते हैं कि याइबा तुम उनिमारू के साथ क्यों लड़ना चाहते हो। उनिमारू तो एक चैंपियन है और उसका पार्ट भी आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ लड़ेगा। जिसे देखकर याइबा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि इससे मुझे एक खूबसूरत सा आइडिया आ चुका है। और तब हम डोजो के अंदर देखते हैं, जहाँ पर साइकी कहने लगती है कि आज मुझको याइबा नहीं दिख रहा यहीं पर। और इधर हम उनिमारू को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मेरे गिर कहाँ है। और फिर वो अपने बैग में एक लेटर देख देता है, जो कि याइबा ने उसके लिए छोड़ा होता है कि मतलब तुम्हारे गिर मेरे पास है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी जगह से बाहर आ जाता है, जहां पर वो अपना एक गिर देख लेता है। तो उसे जैसे ही पकड़ने लगता है, वहीं पर एक ट्रैप होता है, लेकिन इसी से उनिमारू खुद को बचा देता है। और इधर सही की फाइट करते हुए सोच रही होती है कि मतलब याइबा कहाँ पर है। और इधर हम उनिमारू को और ट्रैप से बचते हुए देखते हैं, जहां पर वो कहने लगता है कि इससे मुझको कुछ नहीं होगा। और इसकी वजह से वो अपनी सारी गिर को पॉइंट कर लेता है और तब वो बिल्डिंग की टॉप पर आ जाता है, जहां पर याइबा होता है। और याइबा फिर उनिमारू से कहने लगता है कि अब तो तुम मुझसे फाइट करोगे ना, तुम तो यहीं पर आ चुके हो। लेकिन उनिमारू कहने लगता है कि मैं तुमसे फाइट नहीं करने वाला, जिसकी वजह से याइबा उसके एक गियर को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक देता है। जिसे देखकर उनिमारू उसके पास जाने लगता है और तब वो वहीं पर जंप करके उस गिर को भी पकड़ लेता है और खुद को भी बचा लेता है, जिसे देखकर याइबा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि उनिमारू याइबा के एक और ट्रैप में फंस जाता है और याइबा उसके पास आकर कहने लगता है कि अब तो तुम मुझसे फाइट करोगे। लेकिन उनिमारू कहने लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, जिसकी वजह से याइबा उस पर बॉल फेंक देता है और फिर उस जगह को ढक भी लेता है, जिसे देखकर उनिमारू काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है कि मुझे बाहर निकालो। और इधर रात को हम याइबा घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो गीदड़ों की तरह साउंड निकालने लगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इधर उनिमारू काफी ज्यादा गुस्सा होता है सुबह, और वो कहने लगता है कि अगर वो मुझसे फाइट करना चाहता है तो मैं उसे फाइट करूंगा। जिसकी वजह से वो याइबा के घर पर चला जाता है साइकी की ध्यान नहीं, लेकिन वहीं पर साइकी होती है। और तब उनिमारू से कहने लगता है कि याइबा कहाँ पर है। तो साइकी कहने लगती है कि याइबा तो तुम्हारे घर पर गया है। जिसे देखकर वो वापस जाने वाला होता है, लेकिन वहीं पर वो याइबा के टाइगर पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो टाइगर उनिमारू पर हमला कर लेता है। लेकिन उनिमारू खुद को बचाते हुए उसे बहुत ज़्यादा मार लेता है। और तब वहीं पर ग्रैनी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो यहीं पर। तो वो ग्रैनी से कहने लगते हैं कि यहीं पर मैं याइबा के लिए आया था। तो वो कहने लगती है कि वो तो तुमसे लड़ना चाहता है और तुम्हें उसे लड़ना भी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। जिसे देखकर उनिमारू कहने लगता है कि फिर मैं तो उससे लड़ूंगा। और तब इधर हम याइबा को देखते हैं, जो कि उनिमारू की जगह पर होता है और कहने लगता है कि यहीं पर मैं तुमसे फाइट करने के लिए आया हूँ। लेकिन वहीं पर उनिमारू नहीं होता और याइबा का सुनोसुकी होता है। तो उसे देखकर याइबा का भी ज़रा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम यहीं पर मेरे लिए आई जंगल से। तो वो कहने लगता है कि हाँ। और इसके बाद वो उस पर बैठकर उड़ने लगता है और नीचे उनिमारू से देख लेता है। तो उनिमारू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मतलब ये मेरे घर से आया है, तो इसने घर पर कुछ किया होगा। तो वो घर पर जल्दी से चला जाता है, जहाँ पर वो अपने बर्ड्स को देख लेता है। तो वो काफी बुरी हालत में होते हैं। तो इसकी वजह से उनिमारू गुस्सा होके याइबा की तरफ जाने लगता है और इधर याइबा टाइगर को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं एक दूसरे फाइट करने के लिए। तो फिर वो रास्ते में मिल लेते हैं और वहीं पर वो एक दूसरे पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर वो काफी ज्यादा हलचल मचा रहे होते हैं। और एक बार तो ऐसा हो जाता है
कि याइबा एक बगी पर होता है और ओनिमारू उससे लड़ रहा होता है और इसके बाद वो बस पर भी चढ़ जाते हैं। तो याइबा बस से उतरते हुए एक गाड़ी के ऊपर आ जाता है और तब वो ओनिमारू पर एक लकड़ी फेंक देता है। तो इसकी वजह से याइबा उस ऊँट को तोड़ देता है, लेकिन वो फिर याइबा को नहीं देख पाता। तो वो कहता है कि याइबा कहाँ पर है, लेकिन याइबा उसके पीछे होता है और तब वो अपनी मुंह से उस पर कट लगा देता है, जिसकी वजह से उसके सर से खून आना शुरू हो जाता है। और तब ये देखते हुए याइबा उसे अपने स्वॉर्ड से खत्म कर देता है। तो ये देखकर याइबा कहने लगता है कि मैंने कर दिखाया, और तब वो जंप करने लगता है, लेकिन वो एक बोट के साथ टकरा जाता है। और इधर हम फिर याइबा को घर पर देखते हैं, जहाँ पर सही की उसकी जहाँ पर मलहम लगा रही होती है, लेकिन इसकी वजह से याइबा को क्या पर ज़्यादा तकलीफ होता है। तो इसकी वजह से सही की कहने लगती है कि अगर ये ओनिमारू होता तो वो ऐसा चिल्लाता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि इधर ओनिमारू भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होता है। और तब याइबा के पास ग्रैनी आ जाती है और वो कहने लगती है कि तुमने याइबा के साथ गलत पार्ट किया और तुमने तलवार की बजाय अपने हाथ पैर भी इस्तेमाल किए, तो मतलब तुम्हें अपनी तलवार सिर्फ यूज़ करनी थी और ये पार्ट नहीं था। जिसे देखकर याइबा कहने लगता है कि दोबारा मैं उसे मिलूंगा तो मैं उसे अपनी तलवार से लड़ूंगा। और तब वो घर के ऊपर चला जाता है और वो अपने टाइगर और सुनोसुकी से कहने लगता है कि मुझसे लड़ो, लेकिन हम देखते हैं कि वो सुनोसुकी को और टाइगर को दोनों को जल्दी हरा देता है। लेकिन ये देखते हुए याइबा को एक आइडिया आ जाता है और वो कहने लगता है कि मैं अपनी आंखें बंद करके तुमसे लड़ूंगा। और तब वो दोबारा सुनोसुके और टाइगर से लड़ने लगता है, लेकिन इसकी वजह से सुनोसुके और टाइगर ही जीत जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि याइबा हर जगह पर अपनी आंखों को बंद करके प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो ये सब कुछ गाने में भी कर रहा होता है, जिसे देखकर वो कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। और फिर याइबा की प्लेट से टाइगर को चुराने लगता है, लेकिन याइबा ग्रैनी की प्लेट में कहने लगता है कि तुम मुझसे क्यों कुछ चुरा रहे हो, जिसकी वजह से ग्रैनी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और फिर ग्रैनी और याइबा के दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। एक बार ऐसा हो जाता है कि याइबा साइकी की बाथरूम में भी चला जाता है अपनी आंखों पर पट्टी लगाते हुए। तो साइकी कहने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो और उसे बाहर निकाल देती है। और दूसरी तरफ हम ओनिमारू को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसे हर जगह याइबा दिख रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाता है और काफ़ी डर भी जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सपना होता है, जिसकी वजह से ओनिमारू कहने लगता है कि मैं अब याइबा को हरा कर ही रहूंगा। और तब वो अपना स्वाद लेकर बाहर प्रैक्टिस करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हुए अपनी पीछे वाली जगह को तोड़ देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि पीछे एक हाइडन रूम होता है। तो वो कहने लगता है कि ये जगह मैंने नहीं देखा था और ये कैसी जगह है। और जब वो नीचे चले जाता है तो वहीं पर काफ़ी ज़्यादा पुतले होते हैं और वो कहने लगता है कि ये तो पूजी है। और तब वहीं पर वो एक स्वॉर्ड भी देख लेता है और उसे कुछ अजीब सा आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो कि कहने लगती है कि अगर तुमने इस तलवार को छू लिया तो इसकी वजह से तुम इस दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी बन जाओगे और तुम्हारे जैसा ताकतवर कोई नहीं होगा। तो ये देखकर ओनिमारू काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उस तलवार को जैसे ही पकड़ लेता है उसे कुछ होने लगता है और तब वहीं पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी भी हो जाता है। और तब ओनिमारू कहने लगता है कि याइबा तुम्हें मुझसे अब कोई नहीं बचा सकता, और इस तलवार का नाम होता है विल्ड। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। और दोस्तों ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है, तो आपने इसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करना।